साथी है संदीप, गांव है इनका मुंडाल। और ये देखें इनकी फर्स्ट टाइमर जो बच्चियाँ थी, आंखों से दृष्टिहीन है, लेकिन फिर भी ये देखें स्वस्थ एक बच्चे को जन्म दिया है। और ये देखें ब्यात के समय किस तरह ये बन कर के आई है, क्या कुछ अडर की पोजीशन है वो आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। और ब्रीडिंग करना, अपने खुट्टे पर एक बच्चिया को तैयार करना, ये काफ़ी कठिन और श्रम परिश्रम का कार्य है। लेकिन ये देखें इन युवा साथी ने न केवल सेवा भाव से इसे रखा, लेकिन ये जो बछड़ी फर्स्ट टाइमर में जो बन कर के आई वो बहुत बढ़िया, एक चक्कर का टाइम बस। और यहाँ पर मौजूद हैं ये पूरी गोपालकों की टीम। युवा साथी हैं हांडा, विजयपाल बुरा हैं गांव गिराए से, और योगेश हैं गांव भाकली से, और संजय नावता पचेरी गोपालक और युवा साथी हैं। शुभ नाम मैं आपका जानना चाहूँगा। कुलदीप सिंह हैं। कौन सा गांव? मुंडाल ही है। तो ये देखें इन्हीं के साथी हैं। तो ये युवा साथी इस बछिया को, क्योंकि इस तरह की हरियाणा नस्ल जो है, जो आज तेज गति से विलुप्ति के कगार पर जाती जा रही थी, लेकिन एक जागरूकता, अच्छी जागरूकता मैं इसे कहूँगा, समाज में एक बार फिर आई। और ये देखें उससे प्रेरित होकर के इन युवा साथी ने एक अच्छी बछिया तैयार जो कि खुद ही होम ब्रिड है, कहीं से खरीद कर नहीं लेकर के आए हैं, इन्हीं की घर की पाली हुई है। और अडर क्वालिटी ये देखें, ब्यात के समय में दिखाना चाहूँगा, ये देखें मोटे और मजबूत थन। और माँ जो है उसकी दूध उत्पादन क्षमता 19 लीटर प्रतिदिन की थी, लेकिन जो थन पासे हैं वो इस बछिया के माँ से 21 आए। 21। ये देखें आप एक बार अडर देख करके खुद अनुमान लगाएं कि थनों की बनावट, अडर की बनावट फर्स्ट टाइमर के हिसाब से क्या कुछ है। और मैं फिर जानकारी देना चाहूँगा कि खीस जो है वो बच्चे को, क्योंकि सुबह 7 बजे इसने काविंग की थी, बच्चे को पिला दिया गया है। तो ये देखें नन्ना जो बछड़ा है, ये देखें आप ब्रिड करेक्टर्स देखें, हम्प देखें, चेहरे मोरे की बनावट देखें। और उन डॉक्टर्स को विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा जो कि लाल रंग देख करके मानते हैं, बस बांध दे बस बांध दे आराम से। तो ये देखें 7 बजे सुबह काविंग की है। तो फादर साइड जो है रामू बुल का डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर कवर करते हुए, और ये जो काफ आया है ये शक्ति का, भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाएं, छोड़ दें इसको, छोड़ दें, खुला छोड़ दें। तो कुछ जो अच्छे जानकार हैं उनका मानना है कि जो रामू बुल है उसका जो रिजल्ट है वो फील्ड से अगर डायरेक्ट कवर किया जाए तो ज़्यादा उस पर विश्वसनीयता खड़ी होगी। तो युवा साथी हैं संदीप उर्फ भोलू या संदीप भाई। अच्छा संदीप भाई साहब, ठीक है। तो बताएं कब ये पैदा हुई थी, पूरा बखान करें, कब इसका गर्भ धारण करवाया गया था और कब क्या कुछ था। सबसे पहले जीतू भाई जी, सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। जी। और गांव मुंडाल में पहुंचने पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, इधर खड़े हो जी, अडर पे छाया आ रही है। ठीक है, बताएं। ये जीतू भाई साहब 2019 में दिवाली वाला दिन पैदा हुई थी। अच्छा, दिवाली वाले दिन ये पैदा हुई थी ये बच्चिया। लक्ष्मी आई थी भाई साहब। अच्छा, ठीक है। और अब ये 3 साल से ये मतलब 2 महीने ऊपर होगी। अच्छा, हाँ। और रामू बुल की है, रामू बुल की बेटी है। ठीक है। तो रामू जो सिरसा डेरे में जो हरियाणा नस्ल का एक बुल तैयार हुआ, तो उससे जो है इसकी माँ का गर्भ धारण करवाया था। इसकी माँ जो है, एक बार चलें माँ के पास चलें, तो ये देखें इसकी माँ जो है वो यहाँ पर है, माँ जो है वो इसकी यहाँ पर है। और ये देखें माँ का जो थन है वो सिंगल है, सिंगल ही कहेंगे, या जब पोसाती है तो अच्छा पोसाती है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना बछिया का है, जितना बछिया का है। ठीक है, इसके बारे में बताएं, इसकी किस बछड़ी ने क्या क्या दूध दिया उसके बारे में और बताएं। ये भी आपकी घर की है? हाँ, ये जीतू भाई साहब मैंने 4th लैक्टेशन में ली थी। अच्छा, 4th लैक्टेशन में। ठीक है, हाँ। अब ये आगे 12वीं बार ब्याह होगी। अच्छा। और ये बछिया इसके 9वें ब्याह की है भाई साहब। ये हाँ, नेत्रहीन जो है, हाँ, देख नहीं पाती। ठीक है, 9वें ब्याह की, 10वें ब्याह का वो बड़ा बछड़ा है। ठीक है। 11वें ब्याह का वो लाल वाला बछड़ा है। ठीक है, हाँ। और एक इसकी 3रे ब्याह की बछिया थी भाई साहब। ठीक है, जो पिछली वीडियो मैंने ठीक है कवर करवाई थी। ठीक है, उसने भी 18-19 किलो दूध दिया था। हाँ। ठीक है। 2 बछिया जीतू भाई साहब इसकी गांव में है। हाँ। जिनने फर्स्ट टाइमर ने एक ने 12 किलो दूध दिया, एक ने 11 किलो दूध दिया। ठीक है, हाँ। ठीक है। और इसने खुद अपने जीवन काल में उच्चतम कितना दूध दिया? इसका 19 प्लस होया भाई साहब, 20 नहीं होया। 20 नहीं होया। हाँ। ठीक है, हाँ।
19 प्लस तक गई हाँ, है। 19 प्लस तक गई तो है। देखें इसी गऊ की यहाँ पर अंदर मिल्किंग की गई थी जब इसने एक समय का तकरीबन 9.5 किलो दूध था। 9 किलो था भाई। 9 किलो दूध था। 9 किलो दूध इसने दिया था। इसकी जो बेटी थी वो इस बार यहाँ पर खड़ी थी, जिसके ऊपर मैंने पुरजोर दे करके कहा था कि जो कोई भी ले जाना चाहें, क्योंकि इनके पास संसाधनों की यहाँ पर कमी है, इसलिए वो देने की इच्छुक है। लेकिन आपने बताया कि 15 कितने लीटर तक गई थी वो? 18 तक। हाँ, लेकिन इस बार यहाँ पर जब HLD में मिल्किंग करवाई तो कुछ बैक मारा था वो उसने, बीमार हो गई थी भाई बीमार हो साहब, गए थे, उस हाँ। करके वो 14.5 14.5 हाँ 15 पे वो पीक पर गई। पीक पर गई। हाँ, उस अब भाई इस ने बार तो उसकी मिल्किंग भी की थी। अच्छा कुलदीप भाई ने। ठीक है ठीक है। अब वो मैंने सेल नहीं की भाई साहब, दूध पीनी सिस्टर के भेज रखी है। अच्छा, सिस्टर के भेज रखी है। तो वो इसकी तीसरे ब्यात की बेटी थी, तीसरे ब्यात की बेटी थी। और ये देखें इसी गाय के ऊपर जब इसका गर्भ धारण करवाया रामू बुल से, तो रामू बुल के बारे में आपको कैसे क्या कुछ पता चला वो और बताएं। भाई साहब उस टाइम देसी गाय का जैसे मेरे को सीमन आता ही नहीं था। हाँ शौक तो बचपन से था। ठीक है। जैसे मेरी उम्र 28 साल होगी। हाँ हाँ। मन जी तो भाई साहब हमारा घर भी ना देसी गाय नहीं देखा अच्छा आज तक। अच्छा। भैंस रखते थे, भैंस रखनी छोड़ दी। हाँ हाँ। उस टाइम हाँ हाँ। सुर्खियों में रामू बुल सुना भाई साहब। अच्छा और CIRB ने उसके सीमन बनाए। ठीक है। CIRB भैंस फार्म में फिर भी उन किसानों के हित के लिए उसके सीमन बनाए। ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ चीज हजबे बनाए हैं। हाँ हाँ। उस टाइम फिर मैं CIRB से उसका सीमन लेके आया था भाई। अच्छा ठीक है। जब ये बच्चियां पैदा हुई। अच्छा, जब ये बच्चियां पैदा हुई थी। ठीक है। और फिर इसका गर्भधारण करवाया, उसमें क्या कुछ चुनौतियां आई वो भी बताएं। इसका गर्भधारण भाई साहब ईट में आई। हाँ हाँ। लगातार 2 बार ईट में आई, बोली नहीं गाय जी। तो बोली नहीं, तो एक बार ये इसने चारा भी नहीं खाया, चक्कर काट रही, जो देसी गाय के सिम्टम हो। ठीक है। उस टाइम सही ईट में थी। मेरी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि सिमन राहुल तोमर भाई के पास मिलेंगे जी। यूपी में। जी। तो मैं भाई साहब कोई बात को ले वहाँ से इसका सीमन लेके आई। नहीं तो उस दिन पता चला बारिश बरस रही थी, यहाँ से आप वहाँ तक मोटरसाइकिल पर गए थे और बारिश जी। बहुत तेज थी भाई साहब। जी जी जी। यहाँ से वहाँ तक बारिश रुकी है नहीं। अच्छा। फिर वहाँ से सीमन लेके आए, तब तक ईट लेट हो गए थे, ईट मिस होगी। हाँ हाँ। उसके बाद ये FMD में आ गई। जी। FMD के कारण ईट में तो आती, हाँ, बाकी बोलती नहीं। हाँ हाँ। तो मैंने 2 ही सीमन मिले थे, वहाँ उसका खाली रह जाए। हाँ हाँ। तो उसके कारण वो इसके AI नहीं करवाई गई। ठीक है। और जब ये दोबारा 4-5 महीने के बाद हाँ हाँ। अच्छी तरह ईट में आई, हाँ हाँ। उस टाइम इसकी AI करवाई गई। ठीक है, मतलब ये खुल करके बोल रही हाँ। थी उस समय, क्योंकि इनसे जो पहला मैंने प्रश्न किया था कि कई बार कुछ साथियों ने कहा, जैसे रामेर नैन है गांव दड़ौदा से, कि शक्ति का सीमन उन्होंने रखवाया लेकिन कंसीव नहीं की। तो मैंने कहा आपकी एक ही बार में कंसीव करगी? तो इन्होंने कहा कि जी एक ही बार में कंसीव करगी। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि कारण, तो आपने कहा कि मैंने खुल करके जब हीट पर आती है उसका इंतजार किया। हाँ। इंतजार ऐसे क्या भाई साहब, जितनी बार भी हीट में आती थी ना जी, मैं बुल को दिखाता था। यहाँ पे जो पंचायती बुल है, हाँ हाँ उसको दिखाता था। हाँ, कई हाँ। बार बुल लग जाता था तो बच्चिया हाँ, हाँ। शरारत कर थी। हाँ हाँ जिस टाइम AI करवाई, बुल भी हाँ, हाँ। लगा था यहाँ पे गेट का और गया ये 2 भी नहीं- दिन। हाँ, ये और भी नहीं घूम रही। शरारत नहीं कर रही थी, बिल्कुल जैसे भैंस की तरह। अच्छा अच्छा। तो उस दिन 2 AI करवाई थी। 2 AI भिवानी मेला था। अच्छा अच्छा। भिवानी मेला इस बार जो था 38वीं राज्य पशु प्रदर्शनी जो थी, उस दिन इसे गर्भधारण करवाया गया था शक्ति का। शक्ति और का बछड़ा। ये देखें शक्ति का जो काफ है आपके सामने, ये देखें। कुछ एक लोग मानते हैं कि ये जो लाल रंग आ गया है ये हरियाणा नस्ल में नहीं आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये तो डॉक्टर ने कर दिया हाँ हाँ कि लाल रंग की हरियाणा नहीं होती। हाँ हाँ। जो मैंने ये देखा भाई साहब, जो गड्ढे नहीं, इस लाल को भी आपत्ति उठाते हैं। ये कोई लाल रंग थोड़ी ना है, ये तो महीने में साफ हो जाएगा। हाँ हो जाए भाई साहब। हाँ हाँ, गर्मी आते ही बिल्कुल सफेद हो जाएगा। सफ़ेद हो जाएगा। जी जी। तो ये देखें, ये जो काफ है पतली थुई का शक्ति है और पतली थुई का ही ये बछड़ा आया है। माँ जो है वो पीछे देखें, पीछे देखें। और अडर क्वालिटी एक बार फिर मैं पास से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, आगे करें थोड़ा इसे। तो ये देखें, अगर आप मुट्ठी में पकड़ करके थन दिखा सकें तो एक बार युवा साथियों को ज़रूर दिखाएं। तो ये देखें, माँ का जो थन था, देखो भाई साहब, ये देखें आप, जो थन आया है मुठिया थन इसे कहते हैं। मोटा जो थन है, बस बस ठीक है ठीक है। और कुछ खींच जो है इसी तरफ का आपने बताया कि बच्चे सुबह पिला। जो है वो बच्चे को पिला दिया गया है। ठीक है, आ जाएं। तो ये देखें, युवा साथी हैं, हांडा गांव है हरिता, और इनको काफ़ी खुशी हुई जब पता चली कि कोई हरियाणा नस्ल की इस तरह की बछड़ी आई है
जिसकी अडर क्वालिटी देखने मात्र से पता चल रहा है कि ये श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता में रहेगी। दूसरे तीसरे चौथे ब्यात तक जब आएगी तो काफ़ी अच्छी दूध की जो इससे आशाएं हैं वो हमारी रहेंगी। और ये देखें बूढ़ी माई की तरह ही जो शक्ति की माँ थी, लंबाई जो है पूरी पुट्ठे की जो ऊंचाई है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो ये देखें युवा साथी हैं, माला पहना करके गऊ और गोपालक दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। तो तालियां बजा करके एक बार युवा साथी का जो है हौसला ज़रूर बढ़ाएं। ये देखें युवा साथी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर मेरी तरफ करें, आप उधर जाते, उधर से बांधते नहीं, उधर से बांधो, बस बस। बस पहले पुचकार लेंगे गऊ को थोड़ा, बस। तो एक प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो हरियाणा नस्ल है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो किसान वर्ग है इसको बढ़ाने में उत्साहित महसूस हों। इसलिए जो एक संगठन का निर्माण हुआ है उसी में हांडा भाई भी हैं और उन्हीं का जो ये एक माला पहना करके जो एक फूलों की माला और पहनाएं। ये देखें, तालियां बजा करके एक बार युवा साथी का ज़रूर अभिनंदन करें। ये देखें, और एक जो माला है वो गऊ को और पहनाएं फूलों की। तो ये देखें भाई, बहुत बढ़िया युवाओं का जो है बहुत अच्छा, मैं इसे कहूँगा पहल, क्योंकि स्वेच्छा से ये लोग जुड़े हुए हैं, इनको किसी से कुछ लेना नहीं है। लेकिन फिर भी एक हरियाणा नस्ल की फर्स्ट टाइमर उम्दा ही, या मैं कहूँ विरले ही ऐसा देखने को मिलता है इस तरह का उम्दा पशुधन। छाया एक बार फिर हटाएं, ये देखें, ठीक है। और एक छोटा सा जो धनराशि है, आ जाएं, हाथ लगाएं सभी। तो विजयपाल बुरा भाई हैं गांव गिराए से, योगेश हैं अभी जो है, एक बार हाथ फेर लें बच्चिया के ऊपर। माता जी आगे आ जाओ। और ये देखें नन्हे बच्चे जो है, लो भाई पैर छू करके और 2100 रुपये जो है और माता जी को जरूर वो करें, प्रदान करें। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, एक बार फिर ताली बजा करके हौसला अफजाई करें। तो माता जी बचपन से ही गाय रखी आपने? हाँ, खुट्टे पे हमेशा? अच्छा, कभी भैंस भूंस ज्यादा वो नहीं है गाय का? तो ये देखें हरियाणा नस्ल ही बचपन से इन्होंने अपने घर आंगन में रखी है। और ये जो बच्ची आई है तो काफ़ी अच्छी, इससे जो है वो आशाएं हैं कि जीवन में हरियाणा नस्ल को ये और उत्थान की तरफ ले जाए और विकास की तरफ ले जाए। और इससे ये देखें, ये एक जो शुद्ध नंदी उसी नस्ल का, और इनका मैं फिर भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। अगर ये चाहते कहीं पर भी ढीले अगर पड़ जाते तो इसको किसी भी ऐरे गहरे सांड से गर्भवती करवा देते, लेकिन इन्होंने जो सब्र रखा उसी की बदौलत ये देखें, फादर साइड से भी जिसका एक रिकॉर्ड है जिस बछड़े का, और मदर साइड और मदर की मदर साइड जो रिकॉर्ड है वो एक अद्भुत रिकॉर्ड इस बछड़े के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। तो भाई साहब जी, ये वो नंदी बनेगा जिसकी 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड है जी। जैसे माँ साइड से हाँ ये बछिया होगी, नानी साइड से ये पता नहीं भाई साहब कितना देगी। ठीक है, बाकी मन में ये अच्छा करेगी। ठीक है, बाप बछिया का जो बाप है, हाँ बड़े बोल हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, रामू बुल। ठीक है, इसकी जो माँ है हाँ अपनी बूढ़ी गाय जी, 19 लीटर दूध की जी। इसके बाप की साइड चलो जी, बाप की साइड शक्ति कोई परिचय मोहताज नहीं। ठीक है, बूढ़ी माई भारती जी, शक्ति जिसका बेटा है हाँ 3 थड़ों में 19,200 अपने आप में कीर्तिमान है भाई साहब। बूढ़ी माई थी, अगर उस समय पूरे दांतों में आती या जवानी में आती या चारों थन में आती तो उससे हम कुछ और आशाएं कर सकते थे। तो ये देखें शक्ति जो है, मैं फिर कहना चाहूँगा बछड़ियाँ अभी मिल्किंग पर शक्ति की नहीं आई हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम उनके बच्चे देख पा रहे हैं। लेकिन आशा करते हैं आगे चल करके। आंडा भाई क्या कहना चाहोगे, गऊ इस तरह की कितनी फील्ड में देखने को मिलती है? इस भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा एक नगीना जो जिसके देख नहीं पाती है गाय जी, उसको तैयार किया जी, इसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कई बात फील्ड में ऐसी अद्भुत भाई जी 4 दांत बच्चियां है। मेरी खुद के पास भी जो मैंने गुराना से गऊ लेके आया ना जी, वो भी ऐसी नहीं है, नहीं बनी। 1 लाख रुपए गुराना वाले मांगे वो दे के आया जी, लेकिन गाय आज श्रेष्ठ है भाई जी। और रही बात राजस्थान और हरियाणा, 3 मूल प्रांत अपने यहाँ जी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
यहाँ पे कहीं भी हाथ लो भाई जी, ऐसा नगीना मुश्किल से नहीं मिलता। इसीलिए विरले ही ऐसा पशुधन निकल करके आता है। तो युवा साथी हैं गांव घिराए से, 3-4 अच्छी हरियाणा नस्ल की गऊ आपके पास। जी भाई जी। तो इस थन की क्वालिटी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? इस थन में और सिंगल थन की जो क्वालिटी होती है, उंगली जैसा जो थन होता है, उसमें कुछ अंतर है? बहुत अंतर। क्या अंतर है बताएं? ये थन जबरदस्त थन है भाई जी, इसकी चौई अलग ही मिलेगी। अच्छा। और भी बनावट है। हाँ। एक सिंगल थन है, ये तो मतलब डबल से भी अच्छा थन है। तो ये थन देख अपने आप बता रहा है कि मैं दूध निकालूंगा। निकालेगा। तो ये देखें, अनुभव इनका काफी अच्छा है। और युवा साथी संजय नावता पचेरी गोपालक, अच्छा सीमन ये रखते हैं। शक्ति का सीमन आपके पास है? आधा सीमन मैंने आपको दे दिया था, निःशुल्क दिया था। और वो जो भाई है वो भी लेकर के गए थे। ठीक है। रामूबुल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। रामूबुल की दो बेटियां आपके पास हैं। ठीक है। सुपर डुपर रिजल्ट है। स्वभाव बिल्कुल शांत है। और ऐसे ही मेरे पास भी रामू के बच्चे आ रहे हैं, शक्ति के बच्चे आ रहे हैं, पैदाइशी लाल हुए हैं। गर्मी में बिल्कुल सफेद अंडे वर्गे, और सर्दी आते आते पूरे सलेटी रंग बढ़ेंगे। और रामू ने हरियाणा ब्रीड को वो एक नाम दिया है जो किसी सरकारी तंत्र ने नहीं दे पाया। चलो हम किसी सरकारी तंत्र की आलोचना नहीं करते, लेकिन फिर भी और रिजल्ट आंखों के सामने है। बहुत बढ़िया। तो एक भाई और है, 2 शब्द बताएं जरूर गऊ के बारे में। हरियाणा नस्ल आप भी अपने पास, तितली आपके पास है। जी। तो भाई ने, भोलू भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और इन्होंने एफर्ट्स भी किए हैं। वहाँ से सीमन लेके आए हैं, बुल का चयन किया है। फिर इतनी मेहनत है, उस मेहनत को सलाम करने के लिए आज हम आए हैं। नहीं तो अगर ये ढीले होते या ऐसे ही किसी गांव के कहने पर ये कहते यहीं से सांड से करा लो, क्या रखा है सीमन पीमनों में फलाना टिनका, तो ना तो ये प्रणाम है। नहीं। अच्छा, फिर एक और अंत बात आपसे पूछना चाहूंगा। सीमन और एक प्राकृतिक गर्भाधान 2 है। कई बार सीमन का भी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, कई बार प्राकृतिक। फिर भी व्यवस्थाएं अच्छे सांडों से अच्छी खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं। देखो, जो प्राकृतिक गर्भाधान है वो श्रेष्ठ है, लेकिन आज नंदियों का अभाव है। उतना अच्छा विकल्प इनके पास आसपास नहीं था। तो बजाय कि गहरे सांड से गाभिन करवाने के, तो गाय भी दृष्टिहीन है बछिया, तो ये इसको कहीं लेकर भी नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो 2 बात और, इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के गांव से हैं। सभी दर्शकों को अच्छे गोपालक हैं ये। और पिछली बार जब मैं आया, जब उस गाय की आप चुवाई कर रहे थे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार इनके लिए भी 2 तालियां जरूर बजाएं। जी भाई बताएं। ये जो बछिया है बोलू भाई ने जो तैयार की है, मैंने फर्स्ट लैक्टेशन में इतनी हाइट और लेंथ की गाय नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी। जो बात है सुस्पष्ट है। जो इसके जो थन पास से बन के आए हैं, जो बन के आए हैं, ऐसी तो मैंने, मेरी 37 साल की एज हो गई। इस एज में आज तक मैंने कभी ऐसे अडर और ऐसे जो थनों की मोटाई गाय की जिंदगी में नहीं। लेफ्टी फर्स्ट टाइमर में हम एक बर्तन देख करके बता सकते हैं कि उसमें कितना क्या कुछ सामान आ सकता है। ये देखें, बिल्कुल शांत शालीन स्वभाव है, फर्स्ट टाइमर है, अभी भी आई है, फिर भी किसी प्रकार का थन पकड़ें, किसी प्रकार का कुछ करें, कोई हमें अवगुण नहीं देखने को मिला। तो जो इस तरह की जो बच्चे हैं, ये नस्ल को उठाने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि मदर फादर साइड काफ़ी अच्छे शालीन है। शक्ति का भी स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं पर भी जाएं तो खुद गए हैं आप, शक्ति को काफ़ी बार देख के आए हैं। तो फिर मैं पुरजोर वीडियो में कहना चाहूँगा, सीमन को प्रमोट करना या शक्ति को प्रमोट करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। नस्ल को खड़ा करना, आप कोई भी नंदी को चयनित करें और थोड़ा सा आप अपना विवेक का, अगर उस समय सूझबूझ का, समझदारी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छी नस्ल आप अपने घर आंगन में ले सकते हैं। तो हरियाणा नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार अंत में बस मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चला करके गऊ को अंदर तक ले जाएं। बस बच्चे को आप गोदी में उठा, धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि देख पाने में असक्षम है, तो बछड़े की जो है वो अभी उतनी परवाह नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। और एक बार ले आए और बांध दे खूंटे पर। तो देखिए, अंत में एक बार चला करके दिखाया गया है क्या कुछ लेवटी है, थन पासे हैं, आप खुद देखें। इस तरफ जो है इन 2 थनों का जो दूध है वो खीस जो है वो बच्चे को पिला दिया गया है, और इस तरफ की जो लेवटी है वो आप देखें।
किसी भी तरह का कोई पांचवा छठा थन ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, सुस्पष्ट अडर आया है और कालस इसलिए लगवाई गई है ताकि किसी तरह की कोई टोक या नज़र इसे ना लगे। तो ये देखें लंबेट जो है गऊ की पूरी आई है और काफ़ी हमें हर्षोल्लास है कि इस तरह की हरियाणा नस्ल आज सुरक्षित हाथों में सुरक्षित है। तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए बहुत बहुत। और ये देखें मुंह मीठा भी यहाँ पर युवा साथी जो है हांडा वो इन गौपालक का जरूर कराएंगे। जी जी माता जी का और इनका जरूर कराएं जी। बहुत बढ़िया माता जी को और सभी साथियों को। जीतू भाई साहब सारे गोपालक भाई ने जो इतना सम्मान दिया मेरे को इस लायक समझा, उनका बार बार धन्यवाद। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखें इन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया है। तो युवा साथी हैं, हर एक का अपना अपना काम है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कप्तान लंबड़दार भाई, राममेर नैन, दनोदा, मोनू भाई हैं और हमारे जो प्रधान जी हैं इस एसोसिएशन के, जो कि अभी नवनिर्मित है, उसके प्रधान जी संदीप वैद्य जी जो हैं वो भी किसी कार्यवश यहाँ पर नहीं मौजूद हो पाए, लेकिन उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, तो युवा साथी हैं संजय नावता पचेरी गोपालक, अच्छा सीमन उपलब्ध भी कराते हैं। थार पार्कर का 21-162 भाई बहुत बढ़िया, उसने आपको नाम कमवाया। 21-162 में और एक मेरा शक्ति का बेटा चेतक जो कि परमात्मा को चला गया। एक ये दो ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेरा कुछ तो सीमन के साथ साथ आपने अच्छी जानकारी भी जुटाई है नस्लों के बारे में, तो बताएं बछड़ा जो है हमने फील्ड से कुछ घूम फिर करके सीखा है ना, उसमें तो ये जो लंबाई जो आई है ना फेस की, ये बड़ी अच्छी आई। नहीं, इस बछड़े में अच्छी लंबाई देखने को, माँ का भी चेहरा पतला है, माँ से भी अच्छा है। हाँ, माँ का चेहरा भी पतला है, कान बिल्कुल ओके सही है। ये गर्दन के नीचे जो झालर है ड्यूलर है ये भी ठीक ओके है। लेग लेंथ बड़ी अच्छी आई है। लेग लेंथ बड़ी अच्छी, आज बेशक कमजोर दिख रहा है। 10 दिन बाद देखेंगे ना इसको, जब दूध पिएगा खींच पिएगा तो नवजात बच्चा तो होता ही। पैदाइशी हम पिए हैं, ये आगे हम चल के हो सकता है थोड़ा बहुत गिर जाएगा, पर हम का जो एक पॉइंट है बिल्कुल सटीक पॉइंट है, सही है। तो ये देखें एक गीता प्रेस की एक किताब है गौ के ऊपर आधारित, उसमें जानकारी दी गई है कि सांड की सुंदरता के ऊपर कतई न जाएं। सांड वही है जो कि अच्छी ब्रीड, ये देखें इस तरह की ब्रीड को उत्पन्न कर पाए, तो प्रोजेनी टेस्टेड जो बुल है उसी को सत्यापित सांड माना जाता है। जो सुंदरता है वो कोई बहुत मायने नहीं रखती है। एक और भ्रम है, वो साथी थे मुंडाल से, आए एक बार कुछ एक आपने हम्प गिरने के ऊपर, खड़ा होने के ऊपर एक अच्छी जानकारी दी, बैठे बताएं। ऐसा है भाई साहब, जो अच्छी ब्लड लाइन के, दुधारू ब्लड लाइन के जो नंदी होते हैं उनकी लगभग मैंने देखा है जो हम्प है वो गिरा हुआ होता है। जहाँ तक मैंने यहाँ कहाँ देखा आपने गांव में? यहाँ अपने गांव में एक लांडा सांड है और उसके बच्चे बहुत रिकॉर्डेड भी आते हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चियां 10 से 12 लीटर दूध भी देती हैं और सुंदर भी बहुत आती हैं। और उसका लाजवाब, और हम्प बिल्कुल पड़ा हुआ है टेढ़ा, बिल्कुल उसको ऐसे हुआ है, यू आकार का बना हुआ है। अच्छा लेकिन बच्चे बहुत लाजवाब आते हैं, लाजवाब आते हैं। तो पुराने जो बुजुर्ग कहते थे कि पतली थुई का जो सांड होगा, पतली थुई, तो पतली थुई कई बार गिर भी सकती, ये कोई बहुत बड़ा ये कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे लाजवाब, बच्चे जिस सांड के अच्छे आए। और भाई दूसरी बात ये है, कुछ एक मेलों के अंदर सफेद है ना, वो 2-2-2.5 लाख रुपए की नाम लेके जाते हैं। जो ब्याती है ना वो दूध देती है 8-10 किलो। चलो किसी नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताएं नस्ल के बारे में बताएं बस। लाखा रंग हो सकता है बिल्कुल, हरियाणा रंग। अब ये माँ का रंग देखें आप, थोड़ा सा खारा सा, लाखा सा, और माथे के पास देखें गेहुआ रंग। लेकिन अगर इसको किसी भी ब्रीड चैंपियनशिप में लेकर के जाएंगे तो वो हो सकता है इसके ऊपर बिंदु बनाए, ठीक है। लेकिन मैं फिर चैंपियनशिप नहीं भाई साहब, एचएलडीबी रिकॉर्डिंग में भी जो गाढ़ा नीले रंग की गाय है उसको निकाल देते हैं। तो ये तो अच्छी जो गाय है ना भाई, ये तो अनएक्सेप्टेबल है जी। बाप साइड और माँ साइड दोनों साइड से सेम है, ठीक है। ये लाखे रंग का आ गया, ये श्याम कलर की आ गई जी। तो क्या ये देसी नहीं है, ब्रीड कैरेक्टर देखो। तो देखें उसी के ऊपर जब रामू का सीमन रखवाया गया गऊ के ऊपर, तो इस बार जो बच्चा आया है वो कुछ इस तरह का आया है। तो ये कई बार जो है, एक माँ के भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो कई बार जो है ये देखें, ये जो रंग है ये अगली सर्दियां तक जब आएगा तो इस सांड जैसा आपको रंग देखने को मिलेगा। ये देखें कड़वा सा, मटमैला सा, लेकिन जब ये
21-162 की तरह पूरा वैक्स सांड बनेगा, तब माँ वाली जो चमक है वो इसके ऊपर आती चली जाएगी। तो ये देखें माँ, और ये उसका नन्हा बच्चा है जो कि शक्ति ब्लड लाइन से है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन को मिलाया है। तो भाई बहुत बहुत बेजोड़ संगम है भाई इस बछड़े के अंदर। ठीक है। और माँ में कुछ एक चीज हमें जो एक्स्ट्रा मिली है ना, ये ये जो गायों के अंदर है ना, ये चीज बहुत कम मिलेगी जी। ये लंबाई और ये पुट्ठे की चौड़ाई। हाँ। और उम्र नहीं है, 3 साल 2 महीने है। तो पिन बोन की मजबूती नहीं देख पा रहे आप? मजबूती है, पिन बोन अच्छी की है। पिन बोन की ये देखिए, ये जो पूरा थोड़ी रख के देखिए, बूढ़ी माई की तरह है। ब्यात में थोड़ी सी टूटी है अभी। जी। जब अभी 15 दिन बाद फिर उठेगी। हाँ, फिर उठेगी। तो ये देखें काफी अच्छा, बढ़िया मजबूत आया है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये देखें युवा साथी ने जो गांव का सांड बताया था वो यह है। तो इसका बताया था आपने? इसके बच्चे लाजवाब आते हैं। अच्छा। और फर्स्ट लैक्टेशन की जो बच्चियां हैं वो 11 से 12 लीटर में, और सुंदरता में गजब। अच्छा। इसकी ब्यूटी का तो लांडा सांड जवाब ही नहीं। अच्छा। हम्प देखो इसका पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों के बिल्कुल खड़े हम्प आते हैं। तो इन्होंने जो बात की है वो दिखाया है, वो सांड दिखाया है।